Good morning, everyone. So last class we have discussed the concept cube root of unity and nth root of unity, and we have given some questions as a homework. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं. ठीक है ना. चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन था यस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना था? अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 1. ये मुझे इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना था ना. फाइंड अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1. ये मुझे फाइंड करना था. चलिए, तो इसको पहले ना यहाँ पे लिखते हैं. तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. राइट, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर मैचिंग हो रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, चलो दिखाते हैं. तो ये हो जाएगा एक क्यूब, ये दोनों में क्या कॉमन है? 3x. क्या बचा? x माइनस 1. तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक क्यू है, अगर हमारे पास बी क्यू रहता तो -1 कीजिए प्लस 1 कीजिए प्लस 7 इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं. तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x इंटू, देखो ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी होगा ना, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, तो क्लियर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 टू द पावर 3, x माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस ये 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू? प्लस ए बी. देखो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, बोलो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, तो अप्लाई कीजिए ना यहाँ पे. यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा? देखो, x माइनस 1, ये a प्लस b होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इनटू ए स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस ए बी, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 होगा, x प्लस 1. अब यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये तो अब कुछ नहीं कर सकते इसके साथ. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, और ये क्या बन जाएगा? प्लस 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1. कोई दिक्कत है यहाँ तक? है? कॉपी कीजिए यहाँ तक. देखो, हमने क्या किया है, यहां से लास्ट 2 स्टेप को हमने स्किप कर दिया है. ठीक है,
इसको हमको दिख रहा है यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब होगा, और -2 का क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में आ रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। हमें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, जेड क्यू इज इक्वल टू 1 था, तो जेड क्यू इज इक्वल टू 1 जहां पर भी लिखा हुआ रहेगा तो जेड का वैल्यू क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, ओमेगा लिखते थे, और ओमेगा स्क्वायर लिखते थे ना कि नहीं। तो सिमिलरली यहां पर जो हमारा फॉर्म बनेगा वो फॉर्म क्या बन जाएगा, ये वाला जो फॉर्म बनेगा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 1, मतलब x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको x का वैल्यू क्या क्या मिल गया, मतलब ये हमें क्या क्या दे रहा है, x का 3 वैल्यू आना चाहिए ना। देखो x का 3 वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू आ जाओ, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू ओमेगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा। ये आप बोल सकते हो ये एक हमारा रूट अल्फा है, दूसरा रूट हमारा बीटा है, और तीसरा रूट हमारा गामा है, ओमेगा स्क्वायर। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को कि नहीं। तो अगर आपके पास अल्फा आ गया तो अल्फा माइनस 1, यही तो हमारा अल्फा माइनस 1 है, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा आएगा, और गामा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। चलो, तो हमारे पास तीनों रूट का एक्सप्रेशन आ गया, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा डिवाइडेड बाय -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। ये आया हमारा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। -2 से -2 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, कोई दिक्कत, क्या बचा 1 बाय ओमेगा प्लस ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी नहीं। अब नीचे ले लो ओमेगा, ओमेगा ले लो, तो ओमेगा ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आगे फर्दर सॉल्व करो तो ये आप याद रखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, तो जहां पर भी क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 बनेगा वहां पर हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो अगर आप इसको देखो तो ओमेगा क्यू का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ओमेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यू बन गया, और ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमें पता है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल कैसा वैल्यू आ जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो ये गिवन है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इससे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ओमेगा इज द रूट एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज अनदर रूट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चल अब पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, x प्लस 1/x टू द पावर 3 ये दिया हुआ है। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा टू द पावर 3। तो 1/ओमेगा को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए -1। -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा फॉर्म था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू द पावर 3। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, या तो आप ओमेगा लिखिए नहीं तो ओमेगा स्क्वायर लिखिए। क्या लिखना चाहोगे बताइए, फिर से ओमेगा लिख दें। तो फिर से आप ओमेगा लिख दीजिए, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्या हो जाएगा। तो आप x के जगह पर ओमेगा लिख रहे हो ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देखो ना ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये फिर से क्या फॉर्म बन गया, -1 टू द पावर 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब नेक्स्ट आ जाइए, x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 का होल पावर 3। तो ये क्या बन गया। अब यहां पर भी x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा पुट करेंगे। तो x की जगह पर ओमेगा पुट करेंगे तो ये ओमेगा क्यू हो जाएगा प्लस 1/ओमेगा क्यू हो जाएगा टू दी होल पावर 3। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना, अरे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर क्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो 2 का क्यूब कितना 8 आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी, क्लियर है सभी को कि कैसे चल रहा है हमारा सीक्वेंस जो। तो अब आप बताइए, चलो एक दो और कर लेते हैं, तब आपको ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रोटेशन कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 था, तो जैसा बिहेवियर पावर 1 में रहेगा वैसा ही बिहेवियर किसका रहेगा, पावर 4 का भी रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसा बिहेवियर 1 का रहेगा वैसा ही बिहेवियर किसका रहेगा। देखो कैसे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का होल 3। तो x टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे, फिर से ओमेगा टू द पावर 4 लिखेंगे। और ओमेगा टू द पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है ओमेगा। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा टू द पावर 3। देखिए हमने अभी सॉल्व किया था, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा टू द पावर 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, क्या आपको समझना था, आपको समझना ये था कि जहां जहां x का पावर 3 रहेगा या मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, वहां वहां क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू 8 आएगा। वहां पे वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। तब सोचो कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल 3 का मल्टीपल कितना है, बोलो। या छोड़ो, इस तरह से ना समझो। अगर इस तरह से ना समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझो कि हमारा 3 का रोटेशन चल रहा है ना,
पावर 1, पावर 2, पावर 3, 3 का रोटेशन चल रहा है। तो 3 का रोटेशन में 1 से लेकर 100 तक में कितना रोटेशन होगा? 33 रोटेशन होगा। टोटल 33 रोटेशन होगा। बचेगा कौन? एक 100 वाला बचेगा। 99 तक। अरे देखो ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो इस तरह से टोटल 33 चला रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना वैल्यू जनरेट कर रहा है? 6। देखो ना, -1, -2 +8, तो 6 आ रहा ना वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? -1 +8 इंटू 33, और जो 100 रहेगा, ये जो लास्ट रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? फर्स्ट के इक्विवेलेंट रहेगा। और फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। तो कितना आ जाएगा ये? 6 इंटू 33 -1, ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 + 1 19, -1 इज इक्वल टू 197। समझ में आया कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम यूज कर रहे हैं? क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको। करेंगे, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दिया हुआ है, राइट? तो हम क्या करते हैं, Z1 इज इक्वल टू √3/2 + I/2 टू द पावर अभी छोड़ रहने देते हैं, ठीक है? हम इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 + 1/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4/4 इज इक्वल टू 1। और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो थीटा का वैल्यू कितना? π/6 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब इसमें अगर आप फर्दर देखो तो फर्दर आपको क्या दिखेगा? ये हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? एज इट इज आर्गुमेंट हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ √3/2 + I/2 इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। तो हम Z1 को क्या लिख सकते हैं? Z1 यूलर फॉर्म में e⁻I थीटा होता है ना। I का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू कितना? π/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए? Z1 टू द पावर 2017 चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू ई रहेगा। तो e टू द पावर I π/6 टू द पावर 2017 इज इक्वल टू e टू द पावर I π। यहां से इसको कर लो ना, 2017 π डिवाइडेड बाय 6। देखो तो कैंसिल हो रहा है क्या? इसको हम 6π का मल्टीपल में लिखेंगे ऊपर वाले को। तो क्या बन जाएगा? e टू द पावर I। अब देखो 6 3 जा 18, कैरी 2 2 1, तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, फिर से कैरी 3 3 7, तो 3 7 का मतलब कितना हो गया? 37, यानी कि 6 6 जा पाई होगा ना, प्लस π/6 आ गया यहां तक। अब ये 2π का मल्टीपल हमारा बन गया। तो 2π का मल्टीपल बन गया तो इसका जरूरत है हमारा? नहीं जरूरत है। तो फर्दर क्या बन जाएगा? e टू द पावर I π/6। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू आया वो क्या बन गया आपका? e टू द पावर I। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए तो सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट में फिर से हम इसको Z2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? √3। ये यहाँ पर माइनस साइन है, लाइट मार्कर चलने की वजह से ये माइनस साइन नहीं दिख रहा था। √3/2 माइनस I/2 टू द पावर 217। या 217 को भी आप रहने दो, ठीक है ना? तो इसको फिर से हम वही काम करेंगे, R का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां पर भी 1 हो जाएगा। और यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा
tan इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। इस बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसा होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। थीटा कितना दिया हुआ है? तो अब हम Z2 को यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 इंटू ई टू द पावर -i π/6 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें चाहिए Z2 टू द पावर 2017। तो क्या बन जाएगा? e टू द पावर -i π/6 टू द होल पावर 2017। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर -i 2017 पाई डिवाइडेड बाय 6। देखो तो यहां पर हमने 2017 डिवाइडेड बाय 6 को क्या लिखा था? ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर -i 336 पाई प्लस π/6। तो देखो तो ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ गया, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना? कि आप 2 पाई मूव करो, 4 पाई मूव करो, 6 पाई मूव करो, हमेशा प्लस एक्स एक्सिस में ही अप्लाई करोगे। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? e टू द पावर -i π/6। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको? अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। cos π/6 प्लस i sin π/6 मिलेगा। ये कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? cos π/6 माइनस i sin π/6। अब इसी दोनों को ऐड करना है ना मुझे। देखो तो हमने जो इतना सारा जो एक्सप्लेन किया है, तो हमें ऐड करना क्या है? ये दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? Z1 टू द पावर 2017 प्लस Z2 टू द पावर 2017 इज इक्वल टू Z। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? cos π/6 प्लस i sin π/6 प्लस Z2 का वैल्यू कितना है? cos π/6 माइनस i sin π/6। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? i sin π/6 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो कितना बचा? 2 cos π/6। और cos π/6 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वेरी गुड। 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना वैल्यू आ गया? √3। अब बताइए ये जो √3 आया वो कैसा वैल्यू है? रियल पार्ट है। रियल पार्ट है, और रियल पार्ट में भी ये कैसा वैल्यू दिखा रहा है आपको? ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0। देखिए तो एक ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0। गुड। करना है ना? तो तुम रियल पार्ट में क्यों जा रही है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0 भी तो दिया हुआ एक ऑप्शन में। हम दोनों में से जो एक सही रहेगा वो हम पुट कर देंगे। समझ में आया? हाँ, चलो ऑप्शन भी देखते रहना, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन में रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 नहीं दिया हुआ, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0 तो दिया है ना, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर विद द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। तो ये जब भी आपको दिया हुआ है तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल देंगे? क्या हम रिजल्ट जानते हैं? ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा प्लस इज इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट हम जानते हैं। इस दो रिजल्ट को हम जैसा हमारा जरूरत के हिसाब से हम यूज करते रहेंगे। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर हम आके इसको सॉल्व करते हैं। और जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं समय लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? हो सके तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो इसको।
तो हमने आपको 5 मिनट का टाइम दिया, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप कैसे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिख रहा है, देखिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट, मतलब क्या होना चाहिए, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाएंगे जहां पर भी जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 है। तो यहां से 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा बनेगा, और 1 प्लस ओमेगा को हम यहां से उठा सकते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 हो जाएगा। अब आगे में क्या देगा, माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3। तो यहां पर ये दोनों को कंबाइन कीजिए तो आपका 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का कितना एक्सप्रेशन आएगा, बोलो, माइनस ओमेगा, यस वेरी गुड। तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा टू द पावर 3 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ओमेगा टू द पावर 3, सॉरी 4 ओमेगा टू द पावर 3। तब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू ओमेगा टू द पावर 12 माइनस 4 टू द पावर 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 3। देखिए तो ओमेगा टू द पावर 12 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 4 टू द पावर 3 को एज इट इज लिखिए और ये 1 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 4 टू द पावर 3 64 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2 माइनस ओमेगा, कुछ नहीं कर सकते हम अभी ओमेगा का, पहले हम ओमेगा को रिड्यूस करेंगे, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट है 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10। तो ओमेगा टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर 9 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, 2 माइनस ओमेगा बन जाएगा। नेक्स्ट है 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11 है। तो ओमेगा टू द पावर 11 को हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर, देखो ना, ओमेगा टू द पावर 11 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, सॉरी ओमेगा टू द पावर ना, ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा टू द पावर 2। तो ओमेगा टू द पावर 9 कितना, 1, फिर से 3 का मल्टीपल है, ये बन जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो 2 माइनस ओमेगा 2 बार है मल्टीप्लाई किया हुआ, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ। तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4, फिर आ जाएगा क्या, 2 इंटू, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब टू द होल पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। ओमेगा टू द पावर क्यूब कितना, 1, तो 4 प्लस 1 5। अब यहां से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू -1, और बाहर में होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये होल स्क्वायर को नहीं भूलना। तो कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और भी हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, उसी के बेसिस पे जो हमने पहले आर्गुमेंट और मॉडुलस, जो हमने आर्गुमेंट और मॉडुलस हमने पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट में 2 टर्म है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा को आप सिंप्लीफाई करना पहले, ठीक है, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। और उसके बाद ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करते जाना है। तो ये बात समझ में आ गया। फर्दर क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम
रोटेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू डू रोटेशन यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।